प्राय बद्रिकाश्रम में जाने पर वहाँ संकेत करते हैं कई लोग कि मुचकुंद ने यहाँ तप किया। बद्रिकाश्रम के जो सिद्ध साधु योगी अथवा वहाँ के आचार्य ब्राह्मण वहाँ के साधक बताते हैं कि यहाँ ललिता है, यहाँ मूर्ति माता है, नर नारायण का ये पर्वत है, अलकापुरी में यहाँ के क्षेत्रपाल घंटाकर्ण है। वो बताते हैं कि किस तरह से नारद क्षेत्र ये केदार खंड में यहाँ की मूल देवी ललिता है। पराम्बिका ललिता का स्थान वहाँ पर है। बद्रिकाश्रम में भी भगवान जिस आश्रम में रहे, जिनके सानिध्य में वो ललिता हैं, वहाँ भैरवी चक्र है, वहाँ उर्वशी पीठ है, लेकिन मूल पीठ वहाँ ललिता देवी का है। ललिता राजेश्वरी का मूल एक स्थान बद्रिकाश्रम में भी है। और बड़े आनंद की बात है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, विशेषकर जो शाक्त हैं आप में, उन्हें सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा कि 14 बरस भगवान ने ललिता राजेश्वरी के सानिध्य में हिमालय में बिताया। 120 वर्ष की भगवान की लीलाएं, उन 120 बरस की लीलाओं में भगवान बद्रिकाश्रम में रहे। लगातार 14 बरस भगवान बद्रिकाश्रम में वास किया है। इसका अर्थ है तीर्थों में वास कर। इसका अर्थ ये भी है थोड़ा तीर्थों में निकलिए। एक बड़ा सुंदर सा आश्रम खो गया, उसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। दिखाई नहीं देता है कहीं। बस सन्यास तो है, सन्यास में हम जैसे तैसे सन्यास आश्रम में हैं, उसकी कितनी मान मर्यादाओं का पालन हो रहा है, बड़ा कठिन है। महाराज सन्यास आश्रम बड़ा कठिन है, लेकिन उससे भी कठिन है वानप्रस्थ, जो दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे ज्यादा कठिन है गृहस्थ आश्रम, जो बड़ा चुनौतियों से भरा हुआ है। गृहस्थ आश्रम का नाम है घर या वो विला या वो बंगला नहीं है, आश्रम है। अपने घर को आश्रम बनाइए, वहाँ वैसे ही नियम लाइए, उसी तरीके के आचार विचार से रहो। अतिथि अभ्यागत आगंतुक के आदर के लिए भगवान ने कहा कि मैं सदगृहस्थ हूँ, मेरी लक्ष्मी रुक्मणी और मेरी अनेक रानियाँ, उनके साथ भगवान 14 बरस हिमालय वास करने गए।